गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी ना भैया ना। ऐसा ऐसी बेवकूफी हम नहीं करेंगे जो सलीम सर ने करी है। जिंदगी भर बेटा रोए, फिर स्टोरी बता दें और जिंदगी भर रोए। कुछ एक कन्याओं का ग्रुप भी आ गया इंग्लैंड की। हमने कहा यार ये बढ़िया रहा, चलो बढ़िया। फिर हमने खाना वाना करा साइड। हमने कहा चलो इनको तो अच्छी तरह समझाए भाई, अच्छी तरह है ना। लड़कों को तो समझाया 1 मिनट में, हटो भाई हो गया बस बाय बाय। लड़कियों आई तो हमने उनको आधे घंटे प्रॉपर बैठ के समझाया कि भाई चलो। ना चीज बोल रहे हो तुम लोग। भाई शादीशुदा आदमी है, उसको तो छोड़ दो। ये 16 साल के, हम 16 साल के, हमारे ऊपर चलता है, तुम ऐसी चीजें उल्टी चीजें एलिगेशंस लगाओ। और टीका सर को है स्टोरी सर, अरे भाई स्टोरी काहे की स्टोरी यार? इतनी स्टोरी तो बीच बीच में सुनते ही रहते हो। इतनी तो स्टोरियां सुना दी तुम्हें, अब पेट में से पैदा करें क्या स्टोरी? आरजे सर की तरह है। नई नई स्टोरियां बना देते हैं वो। भैया हमें इतनी स्टोरी बनानी नहीं आती। हमारी लाइफ में जो स्टोरी होगी हम तो वही सुना पाएंगे। गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी ना भैया ना। ऐसी बेवकूफी हम नहीं करेंगे जो सलीम सर ने करी है। जिंदगी भर बेटा रोए, फिर स्टोरी बता दें और जिंदगी भर रोए। हो ही नहीं सकता भाई, कुछ भी बता दें तुम्हें बेटा, हम ये नहीं बताएंगे कभी भी। वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कभी भी नहीं बताएंगे भाई साहब। कभी भी नहीं। बस तुम्हें हिंट दे दिया था हमने, कंट्री तुम गैस कर लेना, बाकी तो कुछ नहीं बताएंगे हम। हाँ सर प्लीज। ना भैया ना, ये ना हो पाएगा। तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट मान लेंगे बट ये नहीं मानेंगे। सर प्लीज ट्रस्ट करो हम पे। अरे तुम पे तो ट्रस्ट करते हैं भाई, तुम्हारे बैच में है ना महान यूट्यूबर, इधर से उधर क्लिप निकाल निकाल के। और तुम्हारे बैच में स्पैमर भी तो है कुछ। कोई नहीं पड़ेगा सर जब तक आप स्टोरी नहीं बता देते। स्टोरी नहीं बताऊंगा, चलो कंट्री बता देता हूं, बस इतना तो बता ही सकता हूं। इतना तो बता ही सकता हूं। कंट्री तो बता दो सर। हाँ एक लिख रहा है कंट्री तो बता दो सर। कंट्री है जिस देश में हमारा कोहिनूर गया है, वो कंट्री है बस। अब तो तुम समझ ही गए। इससे ज्यादा क्या करोगे जान के डिटेल में? अब बता तो दिया सब कुछ। हाँ बता दिया ना। एक लिख रहा मसाला। बेटा मसाला ही बोलता रहे यार, तुम मानोगे नहीं वैसे हैं। स्टोरी स्टोरी स्टोरी। चलो ये बता देता हूं कि मुलाकात कैसे हुई। ठीक है इतना तो बता ही सकता हूं। ठीक है चलो, अब तुम इतना बोल रहे हो तो बता देता हूं। तो आईआईटी, आईआईटी देखो हर चीज के पीछे आईआईटी एक कारण है हमारा तो जिंदगी में। तो हुआ क्या कि आईआईटी में एक वो होता है, मतलब आईआईटी में क्या इवेंट होता है कि एक कुछ इस तरह का था कि जैसे बाहर की कंट्रीज से लोग आते हैं। दिल्ली में कोई एक इवेंट होना था जिसमें मतलब स्टडी इंडिया प्रोग्राम करके था, जिसमें इंडिया के कॉलेजेस के बारे में उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है। मतलब बच्चे आते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी से और उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है स्टडी इंडिया प्रोग्राम के अंदर। तो बड़ा काफी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, जैसे सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं ना उस तरह के, गवर्नमेंट फंडेड होता है। और वही दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में कहीं सरकारी बिल्डिंग में प्रोग्राम होता है। मतलब कोई मुझे बिल्डिंग याद नहीं है बट हाँ वहां पे हुआ था प्रोग्राम। कोई बड़ी बढ़िया सा सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, वहां पे ये प्रोग्राम हुआ था। तो उसमें क्या है कि जो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस होते हैं ना, वहां से थोड़े थोड़े बच्चे बुलाए जाते हैं। बाहर से बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के स्टडी इंडिया प्रोग्राम में। और इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, हाँ उसमें तमीजदार बच्चों को भेजा जाता है वहां। मतलब एक तरह से अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने भेजा जाता है कि भैया आप जाइए वहां पर और आपको अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है। ऐसे 15-20 इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, एम्स हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, यहां से सब जगह से 5-5, 7-7 बच्चे आते हैं और वो आके अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, वहां ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ अपने कॉलेज के बारे में बताना है। मतलब बहुत कैजुअल सी चीज होती है कि वहां पे बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग कॉलेजेस के, और फिर उसके बाद वहां पे प्रेजेंटेशन दी जाती है भाई सारे इंडिया के बारे में कि भाई इंडिया में आईआईटीज ये हैं, एनआईटीज ये हैं, एम्स ये हैं। मतलब ऐसे इंडिया के कॉलेजेस के बारे में प्रेजेंटेशन दी जाती है। पूरा हॉल भरा हुआ होता है, काफी सारे बच्चे होते हैं। और अब देखो लोग अगला नेम नहीं भाई। तो फिर क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, जो डिनर होता है, डिनर प्रॉपर होता है, वही फॉर्मल डिनर जैसे शादियों में नहीं होता प्लेट में उठा उठा के खाओ भाई। तो अब कुछ लोग तो इसलिए जाते थे आईआईटी से कि भैया खाने को मिलेगा जी भर के, वहां पे जाएंगे और खूब खा के खूब खाएंगे और खूब आ जाएंगे।
तो ऐसा ही हुआ कि भाई हमारे को आईआईटी में पता लगा ऐसे कोई इवेंट हो रहा है, तो हमने भी यार यही सोचा, यार जाएंगे खा पी के आ जाएंगे, फ्री का क्या है, चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा करना कुछ है नहीं, वहां जाके अपनी शक्ल दिखानी है कि हम आईआईटी दिल्ली के हैं, और खूब खाएंगे खूब खाएंगे, जैसे थ्री इडियट्स में होते हैं ना प्लेट भर भर के, वैसे ही खा रहे थे हम भी। हमने भी भाई सोचा कब डिनर का टाइम होगा, जल्दी ये भाषणबाजी खत्म हो, डिनर हो, तो हम जल्दी जल्दी खाएं और जल्दी जल्दी आईआईटी जाएं। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, डिनर का इंतजार कर रहे थे, जल्दी जल्दी सेमिनार खत्म हुआ, डिनर का हमने इंतजार किया, अब हमें लगा पता नहीं क्यों ही बुलाया गया था हमें, फिर डिनर में समझ आया कि क्यों बुलाया गया था, डिनर में समझ आया कि क्यों बुलाया गया था। हमारे साथ प्रोफेसर भी आए थे, उन्होंने कहा भाई क्या खा रहे हो तुम, पहले जाओ, तुम्हें इंटरेक्शन करना है सबके साथ। हमने कहा है इंटरेक्शन करना है, कह रहे हाँ मतलब ये डिनर में कैजुअल इंटरेक्शन होगा, बच्चे जो हैं आपस में बातें बातें करेंगे, आपसे कोई भी पूछे आईआईटी दिल्ली के बारे में तो आपको उसके बारे में बताना है, अच्छी अच्छी बातें बतानी है, उल्टी सीधी बातें मत बता के आ जाना। सर ने बोला, हमने कहा है हम तो यार खाने आए थे, ये क्या करवा दिया इन्होंने। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं बातें थोड़ी बहुत। अब हमने जो हमारे पास आ रहा बातें करने, हम उससे करे जा रहे। इतने में कुछ एक कन्याओं का ग्रुप भी आ गया इंग्लैंड की। हमने कहा यार ये बढ़िया रहा, चलो बढ़िया। फिर हमने खाना वाना करा साइड, हमने कहा चलो इनको तो अच्छी तरह समझाएं भाई, अच्छी तरह है ना, लड़कों को तो समझाए एक एक मिनट में, हटो भाई हो गया बस बाय बाय। लड़कियों आई तो हमने उनको आधे घंटे प्रॉपर बैठ के समझाया कि भाई चलो ये इस तरह से है, इंडिया में पढ़िए बहुत बढ़िया है, आईआईटी बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है। बस फिर क्या है, बात वहां से शुरू हुई और आगे बढ़ते बढ़ते चलती गई। तो ये थी भाई कहानी। अब एग्जैक्ट तो आगे क्या हुआ वो तो नहीं बताऊंगा, है ना। 289 मिस्ड कॉल्स। अरे यार तुझे क्या लगता है कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बता दूंगा, घर में नहीं बताया होगा, है ये बता, थोड़ा तो दिमाग लगा ले। ठीक है। हाँ चलो भाई, तो हो गई कहानी, मजा आ गया तुम्हारी कहानी सुन के। ईयर सर, ईयर होगा 2008, 2008 था शायद, थर्ड ईयर में थे हम। हम्म। नेम, अबे नेम थोड़ी बताऊंगा यार। फोटो ना हो पाएगा भाई। मसाला, हाँ मसाला ठीक है। शादी हो गई उनकी, हाँ 2 बच्चे भी हैं। ठीक है। बस खुशी मिल गई तुम्हें, स्टोरी सुन के खुशी मिल गई भाई। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी से इसको निपटाएंगे। क्या ना है कि कंसंट्रेशन टर्म्स जो बच गई हैं उनकी ऐसी का तैसी करते हैं भैया। हाँ यस, क्या दिख गया तुम लोगों को? टीके सर, तरुण सर ने क्या कुछ कर दिया फिर से? हैं? टीके सर क्या आ रही है? गर्लफ्रेंड? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक भेजना जरा, इसमें डाउट में भेजना जरा, ये क्या है टीके सर वाला हिसाब है? ये बड़ी खतरनाक चीज बोल रहे हो यार तुम लोग। भाई शादीशुदा आदमी है, उसको तो छोड़ दो। ये 16 साल के, हम 16 साल के, हमारे ऊपर चलता है तुम ऐसी चीजें उल्टे सीधे सीधे एलिगेशंस लगाओ, पर टीके सर को है। यस, टीके सर की शादी हो रखी है, और मैं बता रहा हूं उनकी बीवी जो है वो, उनको अगर पता लग गया ये सब जो तुम कर रहे हो, तो टीके सर को तो पड़ेगी पड़ेगी, तुम्हें साथ में पड़ जाएगी। तो छोड़ दो उनको, उनके बारे में मत बोलो, खुद की कहानी बता रहे हैं। तो मुझे काम करना पड़ेगा आज टीके सर की ना, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, आग लगाता हूँ है टीके सर के बारे में, घर पे कॉल कर देता हूँ कि ऐसा ऐसा बोल रहे थे टीके सर। हाँ यस, एक बार देखते हैं टीके सर ने क्या बोला भाई क्लास में है। यस, टीके सर ने बताया था कि उनके फीमेल फ्रेंड्स फॉरेनर्स भी थी, लंदन से भी। टीके सर की गर्लफ्रेंड इंग्लैंड से है, उन्होंने बताया है। भाई मैं आज तक नहीं लेक्चर देखता था किसी के, मैं अपने क्या, मैं किसी के नहीं देखता था, लेकिन आज का लेक्चर मैं बकायदा देखूंगा कि ऐसा क्या बोला है टीके सर ने, और अगर वो मुझे अच्छी स्टोरी लगेगी तो एज इट इज थोड़ा सा मिर्च नमक मसाला डाल के मैं टीके सर के घर पे बता दूंगा। मुझे बड़ा मजा आता है ये सब करने में। हाँ यस, तो ये तो मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, ये क्या कहानी गा दी भाई है टीके सर।
जितने भोले लगते हो उतने दिख से नहीं रहे, हरकतें उल्टी कर रहे हो आप। हाँ, एंड में बोला क्या उन्होंने? चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा मिर्च मसाला तो मैं भी लगाऊंगा फिर। हाँ चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं इन सब। तुम अपना देखो, तुम्हारे घर में ऐसा ना हो जैसा मैं दिखाने वाला हूं। ऐसा तुम तो नहीं चाहते तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हो, है?